हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सॉरी, हाँ, इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्ट का मतलब होता है पास होना। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या हुआ, पास कर दिया। जो भी ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो पास कर दिया गया। इसको ही इनेक्टमेंट कहते हैं। क्या था इनेक्टमेंट, देखते हैं, आइए। डॉक्टर अंबेडकर इंट्रोड्यूस फाइनल ड्राफ्ट, जो लास्ट पेपर था, वो असेंबली में 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर साहब ने असेंबली में लेके आ गए, जिसमें फर्स्ट रीडिंग हुई थी। मतलब पहली बार उस ड्राफ्ट को पढ़ा गया सब मेंबर्स के सामने। हैड अ जनरल डिस्कशन, आम डिस्कशन हुआ था। कितने दिनों तक इसमें, 5 दिनों तक इसमें डिस्कशन चला, टिल नवंबर 9 से लेकर 1948 तक। टिल नवंबर 9 टिल नवंबर 1948, 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है, इसमें क्या था, जो सेकेंड रीडिंग मतलब दोबारा फिर पढ़ा गया। कब पढ़ा गया, ये क्लोज बाय क्लोज पढ़ा गया, जो स्टार्ट हुआ था 15 नवंबर 1948 को और हुआ अक्टूबर 17 1949 को एंड हुआ। ड्यूरिंग दिस स्टेज 7653 अमेंडमेंट वर प्रपोज। मतलब अमेंडमेंट, ये सजेशन दिए गए कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करो, जिसमें से 2473 को एक्सेप्ट कर लिया गया था, डिस्कस किया गया। ठीक है, 7000 में से 24,473 को क्या किया, डिस्कस किया गया कि आप ये सुझाव कर लो, ये अमेंडमेंट कर लो, फला फला कमेटी के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट था जो थर्ड रीडिंग। जो थर्ड रीडिंग थी, कब पढ़ी गई थी, थर्ड रीडिंग में जो ड्राफ्ट पढ़ा गया था नवंबर 14 1949 को पढ़ा गया। डॉक्टर अंबेडकर मूव्ड अ मोशन, लेकर आए मोशन, कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली की पास जो होना था। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन। जो मोशन था उसको पास कर लिया गया नवंबर 26 1949 को। एंड रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उनके भी सिग्नेचर लिए और मेंबर के सिग्नेचर भी ले लिए गए। जिसमें 299 में से 284 ने क्या किया था, साइन किया था रियल कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ की डेथ हो गई थी और कुछ पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, डे एंड सर्टिफिकेट, दिस इज ऑल्सो डेट मेंशन। ये प्रियम्बल में भी इसकी डेट दी गई है, प्रियम्बल में भी दी गई है इस डेट के, इस दिन को हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, विच वॉज ऑन विच द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड। अडॉप्ट का मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया, इनेक्ट पास कर दिया, एंड गिव टू देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को समर्पित कर दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड, कब को ये अडॉप्ट किया गया, मतलब अप्रूव्ड किया गया। अडॉप्ट का मतलब होता है अप्रूव्ड किया गया। अप्रूव्ड किया गया नवंबर 26 1949 को, जिसमें एक प्रियम्बल थी, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थी। अब 12 शेड्यूल हैं, पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थी। द प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड ऑफ द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। जो प्रियम्बल थी वो जब पूरा संविधान लागू हो गया था उसके बाद प्रियम्बल आई थी। वो क्यों आई थी, प्रियम्बल क्या था, ये हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर द देन लॉ मिनिस्टर थे पहले द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ही टुक अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन द डेलिब्रेशन असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है डॉक्टर साहब का। ही वाज नोन फॉर लॉजिकल रीजनिंग, फोर्सफुल एंड परसुएसिव आर्गुमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स करते थे, बहुत ज़्यादा सवाल पूछते थे, और जो भी गलत होता था उसको एकदम लाइट में लाते थे। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर साहब को, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन रोल डॉक्टर अम्बेडकर का ही रहा है। दिस ब्रिलियंट राइटर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज नोन एज द मॉडर्न मनु। इसलिए उनको मॉडर्न मनु कहा जाता है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट बिना किसी झिझक के, बिना किसी क्रिटिसिज्म को उनको एक्सेप्ट किया गया था शेड्यूल कास्ट के द्वारा। ठीक है, ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रोल था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। कुछ पूछना हो या हैंड रिटन नोट्स लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से ले लें। टिल देन कीप प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, थैंक यू।